नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है और सभी माताओं बहनों के लिए खुशखबरी भी आई है। देखिए, अगर आपका एज 18 साल हो गया है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि अब से आप लोगों को भी 2500 रुपया मिलने वाला है। देखिए, आज के न्यूज़पेपर में एक अपडेट्स आई है और इसमें बता दिया गया है कि क्या दोबारा खुलेगा मैया योजना का पोर्टल। जानिए सरकार ने क्या कहा। यानी कि फिर से मैया सम्मान योजना का पोर्टल खुलने वाला है और इसको लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, जैसे ही पोर्टल खुलेगा वैसे ही नया आवेदन भी लिया जाएगा। ठीक है, पोर्टल खुलते ही नया आवेदन लिया जाएगा और इसको कौन भर सकते हैं? जिसका एज 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में है। और देखिए, लाखों बहन बेटी ऐसे हैं जिसका एज 18 साल हो गया है लेकिन वो अभी तक मैया सम्मान योजना का फॉर्म नहीं भर पाए हैं और वो आस लगाए बैठे हैं कि कब मैया सम्मान योजना का पोर्टल खुलेगा, कब नया आवेदन लिया जाएगा। तो देखिए, आप सभी माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। बहुत ही जल्द अब पोर्टल खुलने वाला है। कब पोर्टल खुलेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। इसके साथ साथ एक और खुशखबरी आई है। देखिए, आपको मालूम होगा नवंबर 2025, ठीक है, नवंबर 2025 जब राज्य के सभी जिलों में सभी पंचायत भवन में कैंप लगाया गया था। कैंप मतलब समझे शिविर लगाया गया था नवंबर 2025 के टाइम पर। और उस दौरान लाखों महिलाओं ने मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा था। लेकिन नवंबर महीने में फॉर्म भरा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन सभी माता बहनों को अभी तक एक भी किस्त का पेमेंट नहीं मिला है। तो उन माता बहनों को कब से पैसे मिलेंगे, चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप लोगों को इस वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। इसके साथ साथ एक और खुशखबरी आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। यहाँ पे बता दिया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना फिर से 2500 मिलेगा। डीसी ने दिया आदेश। यानी कि डीसी जो है, डीसी ने आदेश दे दिया है, फिर से आप लोगों को 2500 रुपये मिलने वाले हैं और कई जिलों की महिलाओं को मिल गए हैं। आपके खाते में आए हैं या फिर नहीं आए हैं, ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ध्यान देना है। देखिए यहां पे बता दिया है कि क्या दोबारा खुलेगा मैया योजना का पोर्टल। जानिए सरकार ने क्या कहा। देखिए, अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आपको अगर मालूम होगा तो फिर अभी झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। देखिए, यहाँ पे बता भी दिया है कि झारखंड विधानसभा में आज मैया सम्मान योजना को लेकर चर्चा हुई। यानी कि मैया सम्मान योजना को लेकर बात हुई विधानसभा में। विधायक जनार्दन पासवान ने इस योजना से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल सरकार के सामने रखे। यानी कि जो जनार्दन पासवान है, उन्होंने मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार से बहुत सारे सवाल पूछे। देखिए, जिन पर सरकार की ओर से जवाब भी दिया गया। यानी कि जो सवाल जनार्दन पासवान ने पूछा था उसका जवाब सरकार ने भी दिया है। देखिए क्या सवाल है और क्या जवाब सरकार ने दिया है, ध्यान दीजिएगा। चर्चा के दौरान योजना के उद्देश्य, लाभुकों की उम्र सीमा, पोर्टल की तकनीकी व्यवस्था और आवेदन प्रक्रिया जैसे मुद्दे उठाए गए। यानी कि इस दौरान सवाल पूछा गया लाभुकों की उम्र सीमा, पोर्टल की तकनीकी व्यवस्था और आवेदन प्रक्रिया जैसे मुद्दों पर। देखिएगा, विधायक जनार्दन पासवान ने अपने पहले सवाल में पूछा कि क्या सरकार ने मैया सम्मान योजना महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की है और क्या इस योजना का लाभ 18 से लेकर 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को दिया जा रहा है। इस पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है और राज्य में जो भी महिलाएं योजना की पात्रता पूरी करते हैं उन्हें इसका लाभ
दिया जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद विधायक ने दूसरा सवाल उठाते हुए कहा कि कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि जैसे ही किसी महिला की उम्र राशन कार्ड में 50 वर्ष पूरी होती है उसका नाम योजना से हटा दिया जाता है, जबकि अन्य दस्तावेजों में उसकी उम्र 50 वर्ष से कम दर्ज रहती है। इस पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवेदन के समय लाभुक द्वारा पोर्टल पर दर्ज की गई जन्म तिथि के आधार पर ही योजना का लाभ दिया जाता है। यानी कि दोस्तों यहां पर देखिए एक सवाल उन्होंने पूछा है कि जो राशन कार्ड है, ठीक है, जो राशन कार्ड है जिनका एज 50 वर्ष पूरा हो जाता है उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, फिर देखिए जैसे ही पोर्टल पर दर्ज आयु 50 वर्ष से पूरी होती है सिस्टम के माध्यम से उनका नाम स्वतः हटा दिया जाता है। मतलब कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इंतजार करती है कि उनको पैसे क्यों नहीं मिलते हैं। तो देखिए पहला तो ये कि 50 साल अगर आपको पूरा हो जाता है तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर देखिए विधायक ने तीसरे सवाल में पूछा कि क्या योजना की वेबसाइट पर उम्र में सुधार करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इस पर सरकार ने बताया कि पोर्टल में इस तरह की तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर तकनीकी टीम के साथ चर्चा चल रही है और आवश्यक परामर्श के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विधायक ने यह भी सवाल उठाया है कि 1 जनवरी 2025 से योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी गई है, जिसके कारण कई नई पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले पा रही है। देखिए यहां पर सबसे सही सवाल पूछा गया है कि 1 जनवरी 2025 से पोर्टल बंद पड़ा हुआ है और पोर्टल बंद पड़ा हुआ है जिसके बाद से नया आवेदन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि पोर्टल ही बंद है तो कहां से नया आवेदन लिया जाएगा। फिर देखिए कि पोर्टल खुलेगा कब या फिर नहीं खुलेगा, इसको लेकर सरकार ने क्या कहा है ध्यान दीजिएगा। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि प्रखंड और पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर आवेदन लिए जाते हैं। मतलब सरकार ने यह कहा है कि प्रखंड और पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर आवेदन लिए जाते हैं। साथ ही नवंबर में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान भी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त किए गए थे। इन आवेदनों के सत्यापन का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मतलब दोस्तों यहां पर वही चीज बोला है कि जो फॉर्म है वो कैंप लगा कर लिया जा रहा है। और देखिए नवंबर में कैंप लगाया गया था आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से, और वहां पर बड़ी संख्या में आवेदन भी लिया गया था। इन आवेदनों के सत्यापन का निर्देश सभी जिलों को दे दिया गया है, यानी कि निर्देश जो है वो दे दिया गया है सभी जिलों को। अब उन सभी माता बहनों को भी बहुत ही जल्द पैसा मिलने वाला है, जिसको अप्रूव मिल जाएगा, मतलब जो पात्र है उनको मिलेगा और जो अपात्र है उसकी छटनी हो जाएगी। फिर ध्यान दीजिए, देखिए अंत में विधायक ने यह जानना चाहा कि क्या सरकार भविष्य में योजना का पोर्टल दोबारा खोलने पर विचार कर रही है ताकि नई पात्र महिलाओं को भी इसका लाभ मिल सके। इस पर सरकार ने कहा है कि इस विषय पर उचित समय पर जवाब दिया जाएगा। हालांकि इस चर्चा के बाद यह संकेत जरूर मिले हैं कि आने वाले समय में सरकार नई पात्र महिलाओं के लिए फिर से पोर्टल खोलने पर विचार कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो राज्य की कई महिलाएं दोबारा आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकेगी। यानी कि दोस्तों यहां पर एक चीज तो बोला गया है कि जो पोर्टल है वो खुलने वाली है, मतलब संभावना पोर्टल खुलने की है, और जैसे पोर्टल खुलेगी आप भी इसका जो फॉर्म है वो भर देना। अब देखिए पैसा को लेकर, यानी कि जो पहले फॉर्म को भर दिए हैं जिनको लगातार पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार के तरफ से अभी तक सभी महिलाओं को 19वीं किस्त तक का पेमेंट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे बता दिया है कि मैया सम्मान योजना का पैसा आना शुरू, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश। ध्यान दीजिएगा, देखिए उपायुक्त जिला दंडाधिकारी रांची मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी पात्र लाभुकों को योजना का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले। यानी कि जो डीसी है रांची के मंजुनाथ भजंत्री, ठीक है, उनके द्वारा कहा गया है कि जिला प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी पात्र लाभुकों को योजना का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले। यानी कि जो भी पात्र महिलाएं हैं उनके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उनको पैसे मिलेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि या फिर देरी ना हो।
यानी कि विभाग को भी आदेश दिया गया है कि पैसा भेजने में लेट ना करे और किसी भी प्रकार की त्रुटि या फिर देरी ना हो, ये चीज यहां पर बोला है। उन्होंने कहा कि यदि किसी लाभुक को राशि प्राप्त करने में समस्या आती है तो उसका त्वरित समाधान किया जाएगा। यानी कि कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, उस पर तुरंत एक्शन करके काम किया जाएगा। फिर देखिए, यह योजना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और जिला प्रशासन इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि यह योजना महिलाओं के लिए वरदान है, महिलाओं के लिए अच्छी योजना है, क्योंकि सरकार इसमें प्रत्येक महीने 2500 रुपए करके सभी माता बहनों को देती है जिसका एज 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे बता दिया है कि मैया सम्मान योजना का पैसा आना शुरू, और यहाँ पर अपडेट है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले में फरवरी माह की सम्मान राशि का भुगतान कर दिया गया है। यानी कि फरवरी महीने का जो भुगतान है वो रांची जिले की महिलाओं को कर दिया गया है। और आपको कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बताना है कि आप कौन से जिले से हो और आपको पैसे मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं, ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। फिर देखिए, योजना के अंतर्गत जिले की 3,87,174 महिलाओं के बैंक खाते में आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2500 रुपये प्रति लाभुक की दर से राशि भेजी गई है। यानी कि रांची जिले का अगर बात हो तो यहां पर बता दिया कि 3,87,174 महिलाओं को बैंक खाते में आधार आधारित यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2500 रुपये प्रति लाभुक के हिसाब से राशि ट्रांसफर कर दिया गया है। फिर देखिए, जिला प्रशासन के अनुसार लाभुकों के बीच कुल 96,79,35,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। इससे पहले जनवरी महीने की सम्मान राशि का भी भुगतान किया जा चुका है। यानी कि जनवरी का भी जो पैसा है उसका भुगतान कर दिया गया है, ये चीज यहाँ पर बोला है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।